जिसमें पात्र, घटनाएं और जीवन के मोड़ शामिल हैं। गरीबी की आखिर कौन सी राह? शिवपुर गांव का नाम सुनते ही लोग कहते, वहां लोग गरीब हैं पर दिल से अमीर। पर जो लोग सच में गरीब थे, उनके लिए यह वाक्य बस एक सांत्वना था। उन्हीं गरीबों में से एक था अर्जुन, एक 28 साल का साधारण किसान, जिसके पास न जमीन थी, न पैसा, न रिश्तेदारों का सहारा। उसके पास बस दो चीजें थीं, बूढ़ी माँ और संघर्ष से भरी जिंदगी। अर्जुन हर सुबह सूरज उगने से पहले उठता, मजदूरी के लिए चौराहे पर खड़ा होता और जो काम मिलता कर लेता। कभी ईंट ढोना, कभी खेत में फसल काटना, कभी ट्रक खाली करना। मजदूरी मिल भी जाए और मालिक पैसे दे भी दे, ये दोनों बातें कभी तय नहीं थीं। माँ अक्सर कहती, बेटा, जिस दिन पेट भर खा लिया वह दिन भी त्योहार जैसा है। अर्जुन मुस्कुरा देता, पर अंदर से टूट जाता। अध्याय 1, अंत की शुरुआत। एक दिन गांव में सूखा पड़ा, तालाब सूख गए, मजदूरी बंद, फसलें बर्बाद। गांव के आधे लोग शहरों की ओर चल दिए। अर्जुन के सामने सवाल था, रहना या जाना। मां बोली, शहर में जाकर क्या करेगा? न पढ़ाई है, न कोई हुनर। यहां रह, कुछ न कुछ हो जाएगा। लेकिन अर्जुन ने सोचा, अगर मैं यहीं बैठा रहा तो गरीबी कभी खत्म नहीं होगी। उसने मां को समझाया, मां, गरीबी वहीं खत्म होती है जहां इंसान उसे खत्म करने की ठान ले। मुझे कोशिश करनी पड़ेगी। मां ने आशीर्वाद दिया। अर्जुन एक छोटा सा बैग लेकर शहर की ओर चल पड़ा। अध्याय 2, शहर की पत्थर जैसी दुनिया। शहर में आकर अर्जुन को पहली सीख मिली, गरीबी यहां भी मुफ्त में नहीं खत्म होती। इसके लिए और भी ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। वह एक निर्माण स्थल पर मजदूरी करने लगा। सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक ईंटें। अध्याय 2, शहर की पत्थर जैसी दुनिया। शहर में आकर अर्जुन को पहली सीख मिली, गरीबी यहां भी मुफ्त में नहीं खत्म होती। इसके लिए और भी ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। वह एक निर्माण स्थल पर मजदूरी करने लगा। सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक ईंटें, सीमेंट, लोहे की छड़ें उठाता। शरीर थक जाता, पर मन नई उम्मीदें लेने लगता। एक दिन मेरी भी जिंदगी बदल सकती है। एक दिन वह सड़क किनारे चाय पी रहा था। तभी उसने दो लोगों को बात करते सुना, यार, शहर में सफल वही है जिसके पास कौशल है। सही कहा, सिर्फ मेहनत से पेट भरता है, पर मेहनत प्लस ज्ञान से जिंदगी बदलती है। ये वाक्य अर्जुन के दिल में उतर गए। मेरे पास मेहनत है, पर कौशल नहीं, उसने सोचा। उस रात वह सो नहीं पाया। अध्याय 3, पहली रोशनी सीखने का फैसला। अगली सुबह अर्जुन एक सरकारी कौशल केंद्र के बोर्ड को देखकर रुक गया। मुफ्त प्रशिक्षण, इलेक्ट्रिकल, प्लंबिंग, कंप्यूटर, सिलाई, मशीन ऑपरेटर। वह अंदर गया। मैं सीखना चाहता हूं, उसने कहा। अधिकारी मुस्कुराया, बिल्कुल, गरीबों को ऊपर उठाने के लिए ही यह केंद्र बना है। अर्जुन ने इलेक्ट्रिकल प्रशिक्षण चुना। सुबह मजदूरी, शाम को प्रशिक्षण। दिन थकान के, रातें दर्द की, लेकिन दिल में एक नई लौ जल उठी थी। कई महीनों की मेहनत के बाद उसे प्रमाण पत्र मिला। अध्याय 4, मौके का दरवाजा खुलना। एक दिन जब वह मजदूरी कर रहा था, इमारत के मालिक को बिजली का बड़ा काम कराना था। इलेक्ट्रीशियन नहीं आया था। ठेकेदार परेशान था। अर्जुन आगे बढ़ा, साहब, मैं कर दूं। पहले तो सब हंसे, मजदूर बिजली का काम करेगा? लेकिन अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, मैं प्रशिक्षित हूं, एक मौका दीजिए। ठेकेदार ने कहा, करके दिखाओ। अर्जुन ने बिजली का पैनल ठीक किया, वायरिंग सटीक की और 30 मिनट में काम पूरा कर दिया। मालिक दंग रह गया, तुमने तो क्या काम किया है, आज से तुम मेरे साथ इलेक्ट्रिशियन। उस दिन अर्जुन की मजदूरी 400 से बढ़कर 800 हो गई। अगले महीने 1000, कुछ महीनों में 1500 प्रतिदिन। पैसा धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव था आत्मसम्मान। अध्याय 5, माँ की दवा, घर का सपना। अर्जुन पहली बार गांव गया तो माँ ने उसे देखकर रो पड़ी। बेटा, तू पहले से ज्यादा मजबूत लग रहा है, माँ बोली। अर्जुन ने उनकी दवाएं, कुछ कपड़े और घर के लिए सामान खरीदा। माँ ने पूछा, इतना पैसा कहाँ से आया? मेहनत से और सीखने से, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। अध्याय 6, गरीबी सच में कैसे खत्म होती है। शहर लौटकर अर्जुन ने एक बड़ा फैसला लिया। वो सिर्फ नौकरी नहीं करेगा, वह अपना काम शुरू करेगा। उसने कुछ पैसे बचाए और एक छोटी सी इलेक्ट्रिकल सर्विस की दुकान खोली, अर्जुन इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशंस। पहले दिन केवल 2 ग्राहक आए, दूसरे दिन 3, एक हफ्ते में 10, एक महीने में 20। एक साल बाद उसके पास 2 हेल्पर,
एक मोटरसाइकिल, एक अच्छी दुकान और एक साफ पहचान, ईमानदार इलेक्ट्रिशियन। उसका काम इतना भरोसेमंद था कि लोग कहते, अगर अर्जुन ने वायरिंग की है तो दिक्कत नहीं आएगी। वह अपने गांव के 12 युवाओं को भी प्रशिक्षण दिलवाने लगा। उन्हें काम भी मिला, उनके घरों की गरीबी भी कम हुई। अध्याय 7। गांव में नई सुबह। एक दिन अर्जुन ने सोचा, मेरी गरीबी तो खत्म होने लगी, पर गांव की खिल जाए तो असली जीत है। वह गांव लौटा और पंचायत के सामने प्रस्ताव रखा। हम एक कोऑपरेटिव ग्रुप बनाएंगे जिसमें हर गरीब ग्रामीण को कौशल सिखाया जाएगा। मशीन रिपेयर, इलेक्ट्रिकल, खेती तकनीक, सिलाई, सौर ऊर्जा इंस्टॉलेशन। सभी हैरान थे। क्या यह संभव है? लोगों ने पूछा। अर्जुन बोला, संभव है अगर हम सब मिलकर चाहें। सरकार से सहयोग मिला। एक प्रशिक्षण केंद्र खोला गया। अर्जुन ने शहर के अपने संपर्कों से प्रशिक्षक बुलवाए। 2 साल बाद शिवपुर गांव में बेरोजगारी घट गई। लोग पलायन छोड़कर गांव में काम करने लगे। महिलाओं ने सिलाई और बेकरी शुरू की। युवाओं ने बिजली का काम संभाला। सोलर पैनल लगने से बिजली बिल कम हुए। और सबसे बड़ी बात, गांव की सोच बदल गई। जहां पहले लोग कहते थे, हम गरीब हैं, हम क्या कर सकते हैं, अब कहते थे, हम साथ हैं, हम सब कर सकते हैं। अध्याय 8। अर्जुन का उत्तर। एक पत्रकार गांव में रिपोर्ट बनाने आया और अर्जुन से पूछा, आपके अनुसार गरीबी कैसे खत्म होती है? अर्जुन धीरे से मुस्कुराया और बोला, गरीबी पैसे से नहीं खत्म होती। गरीबी अवसर, कौशल और सहयोग से खत्म होती है। गरीबी तब खत्म होती है जब गरीबों को कोई सहारा नहीं, बल्कि एक मौका मिल जाता है। और सबसे जरूरी, गरीबी तब खत्म होती है जब गरीब खुद ठान लेता है कि वो गरीब नहीं रहेगा। पत्रकार चुप हो गया। किसी गरीब के मुंह से इतनी गहरी बात सुनने की उसे उम्मीद नहीं थी। अध्याय 9। अर्जुन की जीत। सबकी जीत। कुछ वर्षों बाद शिवपुर को जिले में सबसे आत्मनिर्भर गांव घोषित किया गया। अर्जुन को सम्मानित किया गया। मां उसकी बांह पकड़कर बोली, बेटा, तूने सिर्फ अपनी नहीं, पूरे गांव की गरीबी मिटा दी। अर्जुन मुस्कुराया। मां, गरीबी तभी खत्म होती है जब एक आदमी नहीं, पूरा समाज उठता है। और मैं अकेला कुछ नहीं, सबने मिलकर यह किया है। गांव के बच्चे उसे देखकर कहते, हमें भी अर्जुन भैया जैसा बनना है। और अर्जुन, जिसका बचपन भूख से लड़ते बीता था, अब मुस्कुराकर बच्चों से कहता, भूख बहुत बड़ी दुश्मन है, पर हिम्मत उससे भी बड़ी दोस्त। कहानी का सार। मूल संदेश। गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं है, यह अवसर की कमी है, कौशल की कमी है, लोगों के भरोसे और एकजुटता की कमी है। जब एक गरीब आदमी मेहनत प्लस कौशल प्लस अवसर पा लेता है और समाज साथ दे देता है, तब गरीबी सच में समाप्त होती है। यदि आप चाहें तो मैं इसे और लंबी कथा में बदल सकता हूं।